अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो मैं आज जाने वाला हूँ गाँव। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ 5:30 बजे, फिर उठने के बाद फिर हम आ जाते हैं बाहर सामान वामान लेके। फिर इतने में मैं गाड़ी भी बुक कर लेता हूँ। गाड़ी बुक करने के बाद फिर गाड़ी आ जाती है। फिर गाड़ी में हम सामान वामान रखने की कोशिश करते हैं। अरमान भाई पूरे अच्छे से सामान वामान रख देते हैं। फिर उनसे आखिरी मुलाकात करने के बाद फिर मैं वहाँ से रवाना हो जाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सफ़र शुरू करने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, तो मैं भी सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेता हूँ। जैसा कि सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये दुआ मैं पढ़ लेता हूँ। और आप भी कभी सफ़र करें तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। स्क्रीन में आपको सफ़र की दुआ नज़र आ रही होगी। आप जब भी सफ़र करें तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ लें। तो फिर मैं चलते चलते आधे घंटे का सफ़र करने के बाद फिर मैं पहुँच जाता हूँ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर मैं चले जाता हूँ चेकिंग वगैरह के लाइन में। चेकिंग लाइन में भी बहुत भीड़ थी, तो फिर मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया। फिर इंतज़ार करने के बाद फिर इतने में मेरा भी लाइन आ गया। तो फिर मैं भी चेकिंग वगैरह कराने के बाद फिर मैं अंदर आ जाता हूँ। अंदर आने के बाद फिर मैं बोर्डिंग पास के लिए लाइन लगा लेता हूँ। फिर मैं अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ लगेज वगैरह चेकिंग कराने। तो फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं सामान वगैरह चेकिंग कराने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ गेट नंबर 1 में। वहाँ पे मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार करने के बाद फिर इतने में थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर मेरा भी बोर्डिंग टाइम आ जाता है। फिर मैं वहाँ बोर्डिंग पास चेक कराने के बाद फिर बाहर आ जाता हूँ और सबको बस में बिठाया जाता है। इसलिए बस में बिठाया जाता है कि फ़्लाइट जो है थोड़ी सी दूर में रखी है, तो वहाँ पे सबको बस में बैठा के लेके जाते हैं फ्लाइट के पास। बस में बैठने के बाद पहुँच जाते हैं 2-3 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं अपनी फ्लाइट के पास। यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि सब कोई सेल्फी लेने में बिजी है, तो हम भी 1-2 सेल्फी लेने के बाद बोर्डिंग पास दिखा के फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं। फिर अंदर आने के बाद फिर मैं अपना सीट ढूंढने लगता हूँ। मेरा सीट ज़्यादा दूर नहीं था, 7 सीट वो सामने की तरफ था। तो फिर मैं सीट ढूंढने के बाद फिर मैं सीट में बैठ जाता हूँ। मुझे सीट मिलता है एकदम बगल वाला। फिर इतने में फ्लाइट उड़ान भर लेती है। फिर उड़ान भरने के बाद जो है नज़ारा कुछ अलग ही लगता है। फिर ऊपर जब आ जाते हैं तो ये ऊपर का नज़ारा ऐसा कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि फ़्लाइट ऊपर ही खड़ी है। ऊपर का नज़ारा एकदम बेहद खूबसूरत होता है। तो मैं भी नज़ारा देखते हुए थोड़ी देर मैं एयर होस्टेस को बुला लेता हूँ और चाय का ऑर्डर दे देता हूँ। फिर इतने में चाय भी ला के हाजिर कर देता है और मैं चाय वगैरह पीने के बाद और देखता हूँ क्या मुझे एक छोटी सी बच्ची जो है ना मेरी तरफ देख, और वो जो बच्ची थी ना बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम थी। मैं उसको इशारा कर रहा था तो वो मेरी तरफ आने के लिए मतलब उछल रही थी, बस मेरी तरफ देखी जा रही थी और ऐसा लगता है कि वो मुझे पहले से जानती थी। फिर थोड़ी देर के बाद स्पाइस जेट फ्लाइट की तरफ से सबको एक एक परफ्यूम गिफ्ट मिलता है। मुझे भी एक परफ्यूम मिल जाता है, तो मैं भी देखने लगता हूँ कि कैसा परफ्यूम। फिर इतने में 2.5 घंटे का सफर करने के बाद फ्लाइट लैंडिंग होने के लिए रेडी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट सही सलामत लैंडिंग